लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तस्वीर छपी थी, लालू प्रसाद यादव जी के घर में आप बैठे थे और आराम से आप बैठे उनके साथ चाय पी रहे थे, छपी थी ना। और आराम से ही बैठते हैं। हाँ, और उसके बाद अभी भी आराम से बैठे। उसके बाद लगा कि पप्पू यादव जो है आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या बात कहाँ बिगड़ी कि लालू जी अड़ गए आपको चुनाव टिकट दिलाने पर कि टिकट हम नहीं लड़ेंगे और उसके मतलब नहीं देने देंगे और आप इंडिपेंडेंट लड़े। आज आपकी स्थिति में आप कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं सर? अब पार्टी में आप कांग्रेस में हैं, सांसद निर्दलीय। क्या इतना बड़ा विद्वान हो गया हमसे आप कह रहे हैं कांग्रेस के कि इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट ही ना सर, एसोसिएट मेंबर या आइडियोलॉजिकल किसी के साथ जुड़ नहीं, लालू जी से बात कहाँ बिगड़ी ये मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरी बात कभी बिगड़ती ही नहीं है। सुकरात की बात सच बोलने पर बिगड़ गई, हमारी भी बात बेबाक बोलने पर बिगड़ जाती है। क्या बोले थे शुरू में ही जैसे आपको तकलीफ हो जाता है आपको। क्या बेबाक बोले थे आप, यही तो हम जानना चाहते हैं जी। लालू जी से क्या बेबाक बोले जो बात बिगड़ गई? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि जस्ट नाउ हम लोगों को बहुत सारे चीजों को चेंज करने की जरूरत है, आप इसको समझिए। तेजस्वी जी को क्या मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अखिलेश, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। इस चुनाव के बाद में मतलब ये चुनाव तो होना ही है, चाहे सर जो स्थिति में है या जैसी भी रहेगी, चुनाव तो होना ही है। अब आप ये बताइए कि बिहार का नेतृत्व, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खारिज कर ही दिया है, नेतृत्व अच्छा कौन कर सकता है? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या कन्हैया कुमार? अच्छा, एक बात तो पहले समझ लीजिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनिए। हम थोड़े मियाँ मिट्ठू, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हम कहाँ से बोलते हैं कौन फलना को? हम ज्योतिष भी नहीं है, हम अंकगणित भी नहीं है। आप चुनाव के अंकगणित को समझने का प्रयास कीजिए। चुनाव, मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक समीकरण, मार्केटिंग, सर पैसे, वॉशिंग पाउडर निर्माण चश्मा गोला गायब। अब यदि वॉशिंग पाउडर निर्माण चश्मा गोला गायब हो जाता है तो चुनाव क्या है इसको सर समझ लीजिए। आप चुनाव है फ्री फंड, 5 किलो अनाज, इतना नौकरी, वाईफाई फ्री, फलना फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। सर फ्री की आदत इस हिंदुस्तान को, जब ट्रेन और मेट्रो फ्री पर दिल्ली में पढ़ा लिखा फैमिली जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो जब यूज कर सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि क्षणिक, जबकि मेरे यहाँ आप 2.5 से 3 करोड़ पलायन है, विशेष राज्य की कोई बात नहीं हुई, विशेष पैकेज की कोई बात नहीं हुई। हम 38% चीनी देते थे, हम आ गए 17.2 पे। हमारे पास लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, डालमिया नगर से लेकर के कोई भी। और नरेंद्र मोदी जी कौन खुलवा सकता है महागठबंधन की ओर से? कौन लगता है? वही तो सवाल। सर 16 साल डबल इंजन की सरकार रही। हाँ। और नरेंद्र भाई मोदी जी 3 बार मोतिहारी गए और बोला चीनी मिल का अगले बार चीनी का चाय कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, आपको कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव क्या ये कर देंगे? अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ। फिर आप वहीं आ जाते हैं व्यक्ति विशेष पर। मैं कह रहा हूं कि जाति व्यवस्था व्यक्ति विशेष ही होगा ना। मैं कह रहा हूं जाति व्यवस्था बहुत जहर है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप जानिए।